नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी क्लासेस में। दोस्तों आज हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे यहाँ पर। तो टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों। तो चलिएगा प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आप कितने सही कर पाते हैं ये आप देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है व्याकरण में संधि का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखेंगे, दो शब्दों को, इसमें दो शब्दों का मेल होगा, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ग में मेल, वर्ग तथा शब्द का मेल। तो बताइएगा कौन सा उत्तर इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही इसमें है। तो दोस्तों देखिए, दो शब्दों का जहां मेल होता है वहां समास होता है, वहां संधि नहीं होती है। दो पदों का मेल अर्थात वहां भी क्या होगा, आपके संधि नहीं होगी, संयोग होगा। अब बात करें प्रथम पद का अंतिम, मतलब धन से पहले, किससे पहले, धन से पहले, धन से पहले। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, फर्स्ट जो वर्ड है उसका अंतिम लेटर, और जो सेकंड वर्ड है, दूसरा जो पद है, दूसरा जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर। तो अर्थात धन से पहले वाला और धन के बाद वाले वर्णों का मेल कहाँ होता है, संधि में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो आपका सही होगा कि प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ग में मेल होता है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण है। तो देखिएगा, अ महोत्सव, ब महौषधि, स अन्वेक्षण, द गायन। तो दोस्तों कौन सा उत्तर आपका इसमें सही होगा, बताइएगा। अ महोत्सव, ब महौषधि, स अन्वेक्षण और द गायन। तो दोस्तों यहाँ आपकी गुण संधि का उदाहरण जो है वो कौन सा है, महोत्सव है। अर्थात आ और उ मिलकर यहाँ पर ओ हो जाएगा। अब याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप संधि देखते हैं तो गुण संधि के अंदर आप याद रखेंगे कि आपको जोड़ पर, जहां दो शब्द, दो वर्ण मिल रहे हैं, दो शब्द मिल रहे हैं, उसके जोड़ पर एक खड़ी पाई और एक चोटी दिखेगी। ठीक है, ये गुण संधि की निशानी है कि खड़ी पाई और एक चोटी दिखेगी। यदि दो चोटी आपको किसमें दिखती है, जोड़ पर दिखाई देती है, तो वहां आपकी वृद्धि संधि होती है। दो चोटी और एक खड़ी पाई दिखती है तो दोस्तों वहां पर भी कौन सी संधि होगी, वहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो देखिएगा महोत्सव में जोड़ पर कौन सी है, एक चोटी है ना, एक चोटी और एक खड़ी पाई है, इसका मतलब गुण संधि का उदाहरण आपका यही होगा। अब आपका प्रश्न बनता है मैम अन्वेक्षण में भी तो है, अन्वेक्षण में भी तो जोड़ पर एक चोटी है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब भी आपके य और व से पहले यदि आधा वर्ण हो, तुरंत पहले आधा वर्ण हो, यहाँ देखिएगा न वर्ण जो है ये आधा है, व से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ गुण नहीं होगी, यहाँ यण संधि होगी। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर एक चोटी और एक खड़ी पाई दिख जाए और तुरंत पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, इसका मतलब देखो महोत्सव में है से पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि। लेकिन अन्वेक्षण में वैसे पहले क्या है, आधा वर्ण है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर आपकी यण संधि होगी। महौषधि में देखिए तो जोड़ पर आपको कितनी चोटी दिख रही है, दो चोटी और एक खड़ी पाई, इसका मतलब यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। गायन, गौ धन अन, गौ धन अन, तो गायन मतलब अर्थात यहाँ पर आपकी अयादि संधि होगी दोस्तों। तो महोत्सव में आपकी गुण संधि होगी, महऔषधि में आपकी वृद्धि संधि होगी, अन्वेक्षण में आपकी यण संधि होगी और गायन में आपकी अयादि संधि होगी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, वेदोक्त का संधि रूप होगा। याद देखिए दोस्तों, यहाँ पहला वर्ण पूरा है, इसका मतलब अ इसमें है, आगे आपको मूलतः उ दिख रहा है,
अ और उ मिलकर ओ बनता है। तो वेदोक्त में जब आप देखेंगे तो जोड़ पर आपको ओ दिखना चाहिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, वेदोक्त में पहला वाला जो है आपका वो उत्तर आपका एकदम सही होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला नंबर देखेंगे, गुण संधि का उदाहरण है, बताइएगा इसमें। अ महर्षि, व पावक, स अभ्युदय और द मतैक्य। तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही होगा? विचार कीजिए फटाफट कि कौन सा उत्तर इसमें सही होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों बता देते हैं आपको कि इसमें जो अ नंबर है, महर्षि जो है ये गुण संधि का क्या है, उदाहरण है। महाधन ऋषि, आ और री मिलकर यहाँ पर अर बन जाते हैं और महर्षि, राजऋषि, देवर्षि, सप्तऋषि, इनमें आपकी कौन सी संधि लगती है, गुण संधि। वापस सुन लीजिएगा, महर्षि, देवर्षि, राजऋषि और आपके सप्तऋषि, इनमें जहां पर ऋषि आ रहा है वहां पर आपकी कौन सी संधि लग गई है, गुण संधि होती है। चलिए अब बात करते हैं पावक में। तो पावक में दोस्तों आपकी अयाधि संधि है, पौ धन अक, पावक बनता है। आगे स के अंदर आपके अभ्युदय, इसमें अभिधन उदय, यण संधि है इसमें। अब देखिए यहाँ पे य से पहले तुरंत पहले आपको आधा वर्ण दिख रहा है, तो इसका मतलब आधा दिखते ही आप कह सकते हैं य से तुरंत पहले यदि आधा वर्ण है तो यहाँ यण संधि होगी। चलिए आगे मतैक्य, अब देखिए जोड़ पर ऐ की मात्रा है, पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, इसमें वृद्धि संधि होगी दोस्तों। प्रश्न नंबर, तो आपका गुण संधि का उदाहरण महर्षि है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, रसो उत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका वर्ण निर्माण इन वर्णों के मेल से हुआ है। तो किन वर्णों के मेल से हुआ है? तो आपको अगर रसोत्पत्ति का अगर विच्छेद करते हैं तो रस धन उत्पत्ति क्या होता है, रस धन उत्पत्ति, यह ए और उ मिलकर क्या बना है, ओ बना है। ठीक है, तो यहाँ रस और उत्पत्ति का उ, रस में क्या होता है, आ तो नहीं होता है, उ होता है, तो आ और उ नहीं होगा, अ और उ जो ऑप्शन है आपका ये इसमें सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, यण स्वर संधि में से निर्मित शब्द नहीं है। अब नहीं वाला शब्द देखना है कि यण संधि से युक्त शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ देखेंगे अभ्यावेदन कौन सा है, पहला है अभ्यावेदन, दूसरा आपके है स्वाधीन, तीसरा है स्वागत और द है यहाँ पर स्त्रियोचित। बच्चों यहाँ पे स्त्रियोचित में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे त्र भी आएगा, आधे से के बाद आधा त्रय आएगा, फिर यू आएगा, स्त्रियोचित, ये हो उस स्त्रियो उपयोगी। तो यहाँ पे आधा से त्रय और यू ये होना चाहिए, यहाँ पे त्रय में थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है। तो यण स्वर संधि से में निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा शब्द यण संधि का नहीं है? तो देखिएगा अभ्युदय में य से पहले तुरंत आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ यण संधि है। स्वाधीन, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम वैसे पहले भी तो आधा है, इधर भी वैसे पहले आधा है, तो मैम यहाँ पर भी तो यण संधि होगी। बच्चों देखिए स्वाधीन का जो अर्थ है वो क्या निकल के आ रहा है, स्वधन अधीन, खुद के अधीन। पराधीन, पर धन अधीन, पराधीन होता है। यहाँ पर सुधन आगत स्वागत बनता है, यहाँ उ के स्थान पर व आता है, इसीलिए यहाँ तो यण संधि होगी। लेकिन कहाँ पर यण संधि नहीं है, स्वाधीन में यण संधि नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वाधीन में आपके व से पहले आधा वर्ण है, लेकिन स्वाधीन में आपके कौन सी संधि जाती है, दीर्घ संधि होती है, यहाँ यण संधि नहीं होगी। पराधीन में भी पर धन अधीन होता है, वहां पर भी दीर्घ संधि होती है। चलिएगा आगे देखिएगा, तो यण संधि निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, इसमें स्वाधीन नहीं है। प्रश्न नंबर 7, किस स्वर संधि में उ का व और री का र हो जाता है? उ के स्थान पर व आधा व और री के स्थान पर र एकादेश हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारी कौन सी संधि में होता है, यण संधि के अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, यण संधि जिसमें नहीं है? तो यहाँ देखिएगा
देवैश्वर्य, तो देव धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, तो यह से पहले आधा वह है, इसका मतलब यहाँ यण संधि है। प्रति उपकार, तो यहाँ देखिए उपकार में उ और यहाँ पर आधा य से पहले आधा वर्ण है, यहाँ पर भी यण संधि है। नद्यूर में यहाँ पर द और य मिलकर बच्चों ये ध्यू बनता है, ये जो ध्यू बना रखा है हमने द और य मिलकर बनाया, तो इसका मतलब द आधा है और य भी है, इसमें भी यण संधि है। अन्विति में भी हमारी यण संधि है। सखी उचित में भी आपके यण संधि है। न्यून में भी आपकी संधि है यण, निधन ऊन और न्यून बनता है। पितृ अनुमाति, पितृ अनुमति होता है वैसे, यहाँ पर भी आपके यण संधि होगी। यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहाँ पर भी यण संधि है। षडानन, षट धन आनंद, दोस्तों यहाँ पर आपकी षडानन में व्यंजन संधि होती है, याद रखिएगा। षट धन आनंद, ट आधा होता है, आनंद का जो तीसरा लेटर है, ट का तीसरा लेटर ड हो जाता है यहाँ पे, इस कारण षडानन होता है, तो यहाँ संधि आपकी व्यंजन संधि होती है। इसका मतलब कि समूह में यण संधि नहीं है, आपके स में नहीं है। मात्रानंद भी देख लीजिए, मातृधन आनंद, मात्रानंद बनता है। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण बनता है। देवी धन आगम, देवी का आगम हुआ है तो दिव्यागम बना है। इन तीनों में भी आपकी यण संधि है। केवल आपके जो ये षडानन है, षडानन के अंदर आपके कौन सी संधि नहीं है? यण संधि नहीं है, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 9, अति उक्ति शब्दों का संधि करने पर शब्द बनेगा। अति उक्ति, अब याद देखिएगा, यहाँ पर पहला वर्ण ई है, धन से पहला वाला वर्ण ई है, आगे आपके ई नहीं है, इसका मतलब दीर्घ संधि नहीं होगी। असमान स्वर है तो बच्चों यहाँ पर आपके यण संधि होगी, और इस ई के स्थान पर क्या लाएंगे आप? य लेके आएंगे। क्या लाएंगे? य वर्ण लेके आएंगे, और यह कैसा आएगा आपका? आधा आएगा। और जब आप लेके आएंगे तो देखेंगे कौन सा रूप बनेगा? अत्युक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतिउक्ति। तो अब दोस्तों बताइए कौन सा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा? ज्यादातर जो आप लगा के आते हैं ऑप्शन में, आप ये लगा के आते हैं अत्योक्ति, क्योंकि हम उच्चारित भी यही करते हैं। लेकिन वास्तव में एक बात बताइए, जब यह लेकर आए ई के स्थान पे, तो यह को आप क्या देंगे? ऊ देंगे ना, तो यहाँ पर यह को क्या लगेगी? उ की मात्रा लगेगी, अर्थात आपका जो ब वाला है अत्युक्ति, ये आपका सही होगा। आगे आते हैं शांति उदय। शांत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। शांति धन उदय, ब अति धन उत्तम, स अनुधन ऐषण, द अनुधन इति। बताइएगा कौन सा होगा? दोस्तों इन सभी ऑप्शन में आपकी संधि तो आपकी यण संधि ही होगी, ध्यान रखिएगा। शांति उदय में भी यण संधि होगी, अति उत्तम में भी यण संधि होगी, अनुष्ण में भी यण संधि होगी, अनुइति में भी यण संधि होगी। तो आपका शांति इसमें दिख रहा है शांतय, तो य से पहले त है तो इसको य के स्थान पे ई लेके आएंगे और रूप बनेगा शांति। शांति उदय, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अति धन उत्तम, अतियुत्तम बनेगा, इसमें तय आधा हो जाएगा, ई के स्थान पे यह आएगा और ऊ देंगे तो अतियुक्तम बन जाएगा। यहाँ अन्वेक्षण बन जाएगा या अन्विति बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। देखिएगा लुटेरा शब्द में कोई संधि नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लुटेरा शब्द का सही विभाजन पूछा है हमने कि इसमें सही विभाजन क्या होगा। तो लूट धन एरा, लुट धन एरा, लूट धन ऐरा, लूट धन ऐरा, कौन सा इसमें सही होगा? ज्यादातर आप जो लगा के आते हैं वो आप ये लगा के आते हैं, जबकि ये आपका कैसा है? एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि आपका ध्यान रखना होगा जो मूल शब्द है लूट, उसमें बड़े उ की मात्रा लगती है। तो आपका उत्तर जो है लुटेरा का विभाजन लूट धन एरा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि संधि और समास दोनों हैं। तो जीवन मरण, तो यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है। पंचम व्रत, यहाँ पर भी कोई संधि नहीं है।
क्योंकि जोड़ पर जैसा लिखा है पंच और पंच तत्व, तो पंच और तत्व जैसे कि तैसे दिख रहे हैं, संयोग है यहाँ पर। हस्तलिखित, अब यहाँ पर आ का तो देखिए आगम हुआ है, ठीक है, आ का हमारा क्या हुआ है, स्वरागम हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई संधि नहीं है। नीलाकाश, नील धन आकाश, यहाँ संधि हुई है दोस्तों, नील धन आकाश बनता है नीलाकाश। तो जीवन और मरण, यहाँ द्वंद्व संधि होगी। पंचमृत, पंचमृत, यहाँ पर आपकी संधि कौन सी होगी, 5 अमृतों का समाहार, तो यहाँ पर आपकी द्वंद्व संधि होगी, द्विगु संधि होगी, सॉरी, पंचमृत में द्विगु संधि होगी। हस्तालिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, तो यहाँ पर आपके करण तत्पुरुष होगा। और नीलाकाश, नीला है जो आकाश, यहाँ पर आपके कर्मधारय समास होगा। तो जीवन मरण में आपके द्वंद्व, पंच तत्व में आपके द्विगु, हस्तलिखित में आपके तत्पुरुष करण तत्पुरुष, और नीलाकाश में आपके कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, तो दोस्तों यहाँ दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेरणा आस्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणा आस्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो आपको पहला शब्द क्या दिखा दे रहा है, प्रेरणा, तो आप पहले प्रेरणा निकाल दीजिए। अब जॉइंट में देखिएगा पद तो है नहीं, तो आप देखेंगे प्रेरणा स्पद, प्रेरणा आस्पद, प्रेरणा पद, प्रेरणा अस्पद, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट। प्रेरणा आस्पद का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों प्रेरणा आस्पद का संधि विच्छेद होगा प्रेरणा धन आस्पद। आस्पद का मतलब होता है पात्र या जगह, प्रेरणा का पात्र या जगह, प्रेरणा के पात्र वाला जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे प्रेरणा आस्पद। तो यहाँ पात्र और आस्पद का अर्थ क्या है, पात्र या जगह है। चलिए आगे आएंगे, गवाक्ष, गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका है, यहाँ ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, आपके गवाक्ष शब्द जो है बच्चों, ये 2 संधि इसमें हो सकती है। एक आपका गवधन अक्ष, ये भी सही होता है इसमें, गोधन अक्ष ये भी आपके सही है। तो याद रखिएगा गवाक्ष शब्द जो है ये अपवाद स्वरूप है, इसमें आपके गोधन अक्ष भी सही होगा और गवधन अक्ष भी इसमें सही होगा। गोधन अक्ष अगर आप करेंगे तो यहाँ पर अयादि संधि लगेगी, और गवधन अक्ष करेंगे तो यहाँ पर आपके यण दीर्घ संधि लगेगी। ऐसे ही गवधन इंद्र गवेंद्र बनता है, क्या बनेगा, गवेंद्र बनेगा, और गवधन इंद्र गवेंद्र भी बनता है, गवेंद्र भी बनता है, तो वहां पर आपकी संधि गुण और अयादि हो जाती है। तो गवाक्ष में 2 संधि रूप बनते हैं, आपके दोनों ही ऑप्शन जो है ये सही होते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। पवन, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए दोस्तों, पधन अन, पवधन अन, पोधन अन, पवधन न, कौन सा आपका सही होगा। पहली बात, पवन में कौन सी संधि होगी ये ध्यान बता देते हैं आपको। पवन में अयादि संधि होती है, और यहाँ पर पधन वन नहीं होता है, पवधन अन नहीं होता है, यहाँ कौन सा होगा आपके पोधन अन, और ओ के स्थान पर अव लेके आते हैं दोस्तों और रूप बनता है पवन। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, निम्नांकित में वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि को देखने के लिए दोस्तों जोड़ पर देखिएगा, या तो आपको बड़ी ई दिखाई देगी या आपको आ दिखाई देगा। जोड़ पर क्या दिखाएगा, बड़ी ई, आ, या फिर बड़ा ऊ दिखाई देगा। क्या देगा, बड़ा ऊ दिखाई देगा। चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर रूप सही बनाएंगे आप लोग। तो दीर्घ संधि करते समय याद रखिएगा, या तो आपको क्या दिखेगा, जोड़ पर आ दिखेगा,
या आपको इसके अंदर ऊ दिखेगा, बड़ा ऊ दिखेगा, या फिर आपको बड़ी ई दिखाई देगी। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं इसमें। सर्वेक्षण, अभिप्सा, सदैव, महोदय, कौन सा इसमें उत्तर सही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो सर्वेक्षण है इसमें कौन सी चोटी लगी है, एक चोटी लगी है। सर्वधन ईक्षण, सर्वेक्षण गुण संधि होगी इसमें। अभिप्सा, अब जोड़ पे देखिएगा, अभिधन ईप्सा, कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसका मतलब आपका वृद्धि संधि का जो वृद्धि संधि हमें देखना है, तो यहाँ आपके दीर्घ संधि है। अच्छा, वृद्धि संधि में बच्चों आपके दो चोटी दिखेंगी आपको, है ना, हमेशा। कितनी चोटी दिखेगी, हम दीर्घ संधि समझ रहे थे इसमें। वृद्धि संधि में आपको कितनी चोटी दिखाई देगी, जोड़ पर दो चोटी दिखाई देगी। तो अब यहाँ देखिए, सर्वेक्षण में गुण संधि है, अभिप्सा में दीर्घ संधि है, सदैव यहाँ पर देखिए जोड़ पर सदा धन एव, आपकी वृद्धि संधि से बना शब्द कौन सा है, सदैव है। महोदय में आपकी गुण संधि होती है। आगे चलते हैं, नंबर 17, महोष्ण का संधि विच्छेद होगा। महोष्ण का संधि विच्छेद होगा महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या महाधन उष्ण। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, महुधन उष्ण, महु कोई शब्द यहाँ पर नहीं बनेगा। महाधन उष्ण, उष्ण में आपकी छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता है। महोधन उष्ण यहाँ पर गलत है, आपका उत्तर होगा महाधन उष्ण। उष्ण में छोटा ऊ आता है, तो महाधन उष्ण आपका उत्तर सही होगा। संधि यहाँ पर गुण संधि होगी, महोष्ण में कौन संधि होगी, गुण संधि। चलिए, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। यदि आपने व्यंजन संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि के यदि नियम याद किए हैं, तो तद के नियम जो है वो अगर आपने याद किए हैं बच्चों, तो आपको ये उच्छिष्ट कभी भी आपका गलत नहीं होगा। याद रखना यहाँ पर, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। उत्धन छिष्ट, उत्धन छिष्ट, उत्धन शिष्ट, उच्चधन शिष्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जब हमने आपको संधि पढ़ाई थी दोस्तों, व्यंजन संधि, वहां पे आपको हमने बताया था तद के बाद यदि श वर्ण आएगा, तो पहली बात तो याद रखना, उच्च कोई उपसर्ग नहीं है, उत उपसर्ग होता है। तो तद के बाद यदि श वर्ण होता है, तालव्य श होता है, तो तय जो है वो च में बदल जाता है, और श वर्ण जो है वो छ में बदलता है। तो आपका यहाँ उत्तर जो है वो स होगा। उत धन शिष्ट आपका एकदम सही होगा, और संधि आपकी व्यंजन संधि होगी दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। सचिदानंद का संधि विच्छेद है। सत धन चित धन आनंद, ब सचित धन आनंद, सची धन आनंद, सत धन चिद धन दानंद, कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ जो आपका सचिदानंद का संधि विच्छेद जो है वो आपका अ नंबर वाला सही होगा। सत धन चित धन आनंद, यह व्यंजन संधि होगी। तय के बाद च होने के कारण इनमें च वाला नियम लगेगा, ये भी च में बदलेगा लोच वर्ण के कारण। तय के बाद अगर स्वर है तो फर्स्ट अल्फाबेट थर्ड अल्फाबेट में बदलता है, तो यहाँ द वर्ण हो जाएगा तय की जगह, और रूप बनेगा सचिदानंद। चलिए, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 20, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब देखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। समधन संस्कृत, समधन कृत, संसधन कृत, समधन कृत, कौन सा आपका यहाँ सही होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको हमने बताया था आगम वाली जो संधि है, तो संस्कृत में या हम कहें सम के बाद कृत आता है, कृति आती है, करण आता है या कार आता है, तो ये दंत्य शत्व का क्या किया जाता है, आगम किया जाता है। ये जो दंत्य शत्व है, बीच में आधा जो श है, इसका क्या किया जाता है, आगम किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आधा स है, इसका आगम हुआ है, इसका क्या हुआ है, आगम हुआ है। और यहाँ पर जो सम का मैं है, तो इसको आप विच्छेद करेंगे तो समधन कृत, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका एकदम सही होगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा चलेगा, प्रश्न नंबर 21, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा।
अब यहाँ देखिए दो वर्ण एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च धन आरण, उच्च धन चारण, उचा धन रण, उत धन चारण। यदि आपने संधि का टॉपिक क्लियर किया होगा दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहली बात तो व्यंजन संधि है उच्चारण में। यहाँ पर दो समान वर्ण दिख रहे हैं, एक आधा दिख रहा है और एक पूरा दिख रहा है। तो ये जो दो वर्ण है, अर्थात ये पहला वर्ण जो है वो क्या हुआ है, लोच वर्ण है। लोच कौन सा होता है, तय और दय। तय और दय आपके दो लोच वर्ण है। इनके बाद जब भी कोई वर्ण आता है ये उनकी तरह बदल जाते हैं। तो यहाँ उत धन चारण जो है ये आपका द वाला जो है ये सही होगा। तय को क्या हुआ है, चय हुआ है। चलिए, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया या वृक्ष धन छाया। बताइएगा, ऑप्शन देखा है आपने, बताइए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये वृक्ष छाया जो है ये गलत है। वृक्ष छाया, यहाँ पर ये चय जो है बच्चों ये विसर्ग के स्थान पे नहीं होता है। चय विसर्ग जो है वो श श श तीनों श या र के स्थान पर होता है या ओ के स्थान पर आता है। तो यहाँ पर विसर्ग तो हो ही नहीं सकता है। च छाया, तो च का तो आगम किया है, जब विच्छेद करेंगे तो आगम वाले को क्या कर देंगे, वापस अपने घर भेज देंगे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। वृक्ष धन छाया, मूल शब्द क्या है, वृक्ष धन छाया। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, द ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखते हैं, वृक्ष छाया में कौन सा है, वृक्ष धन छाया। संधि आपकी व्यंजन संधि होगी दोस्तों। तदरूप में कौन सी संधि होगी, तदरूप, इसका संधि विच्छेद होगा तत् धन रूप, तत् धन रूप। तो यहाँ पर आपकी संधि लगती है दोस्तों कौन सी, यण, गुण, व्यंजन या फिर विसर्ग। बताइए कौन सी संधि यहाँ पर होनी चाहिए। तदरूप में कौन सी संधि है, यण, गुण, व्यंजन या विसर्ग। तो दोस्तों यहाँ व्यंजन संधि होगी। तत् धन रूप होगा इसमें संधि विच्छेद, तत् धन रूप। तो याद रखना, पहला वर्ण जब आधा हो जाए, पहला वर्ण जब आधा हो जाए तो वहां पर आपके कौन सी संधि लग जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है। सही संधि नहीं हुई है मतलब संधि विच्छेद सही कौन सा नहीं है, कौन से ऑप्शन में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। षट धन मुख, षणमुख, जगत धन माता, जगन माता, भवत धन निष्ठ, भवनिष्ठ, तीर्थम धन कर, तीर्थंकर, तीर्थम धन कर क्या बनेगा, तीर्थंकर। यहाँ पे एक बिंदी लगेगी बच्चों, तीर्थंकर में मैं का क्या लगेगा, हाँ। चलिए अब बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए दोस्तों, षट धन आनंद जो है, षट धन मुख जो है ये आपका सही है। यहाँ व्यंजन संधि होगी, ट के बाद म है, पहले वर्ण के बाद म है, तो ये अपने फर्स्ट अल्फाबेट पांचवे में बदल जाएगा। त के बाद मैं है तो ये भी फर्स्ट अल्फाबेट पांचवे में बदल जाएगा, जगन माता ये भी सही है। भवत धन निष्ठ, अब फर्स्ट अल्फाबेट के बाद फिर पांचवा न या मैं है तो ये पांचवे में बदलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तय का तो क्या हो गया, जब मूल शब्द बना है तो यहाँ पर तय का लोप कर दिया है, ये तय को न नहीं किया है दोस्तों। तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका इसमें सही संधि विच्छेद नहीं है। तीर्थम धन कर, तो म को यहाँ पर क्या कर दिया है, अनुस्वार हो चुका है, इसका मतलब ये भी आपका सही है। तो यहाँ कौन सा है जिसमें संधि सही नहीं है, तो भवत धन निष्ठ आपका एकदम सही है, इसमें सही संधि विच्छेद नहीं है, इसमें दो न हो जाते है ना, तो भवनिष्ठ होता। आगे देखते हैं, उद्धार में कौन सी संधि है। ऑप्शन देख लीजिएगा, अ विसर्ग संधि, ब अयाधि संधि, स व्यंजन संधि, द गुण संधि। बताइएगा कौन सी इसमें संधि होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, उद्धार में उत धन हार, उद्धार बनता है और यहाँ संधि आपकी होती है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, उल्लास में कौन सी संधि है।
उल्लास। देखिए वापस देखिएगा, यहाँ दो वर्ण एक जैसे आ गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी लोच वर्ण है। उत धन लास, क्या होगा यहाँ पर? उत धन लास, उल्लास। अब देखिए पहला वर्ण कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ बताइएगा, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर गुण संधि है, या वृद्धि संधि है? कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही होगा? उल्लास में। तो दोस्तों उल्लास में आपकी व्यंजन संधि होती है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि है? तो किस में व्यंजन संधि है अब ये देखना है। तो अब देखेंगे, अ यशोदा, ब सदैव, स परिलाभ, द परीक्षा। तो फटाफट बताइएगा कौन से में व्यंजन संधि है। यहाँ पे परिलाभ नहीं होगा, यहाँ उन्नति लिखना था। बच्चों ये ऑप्शन जो है ये गलत है, यहाँ संयोग वाला आ चुका है, यहाँ उन्नति देना था। चलिए इसमें बता देते हैं, व्यंजन संधि इसमें किसी में भी नहीं है, वैसे प्रश्न गलत है ये वाला। देखिए चलिए बता देते हैं कौन से में कौन सी है। यशोदा में आपकी विसर्ग संधि है, सदैव में आपकी वृद्धि संधि है, परिलाभ में आपके दोस्तों संयोग है, यहाँ संधि नहीं है, और परीक्षा में आपकी दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका ये जो व्यंजन संधि नहीं है, तो इसमें किसी भी शब्द में कोई व्यंजन संधि नहीं है। पहले वाले में विसर्ग संधि है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। सेकंड आपका जो बै वाला है इसमें वृद्धि संधि है, परिलाभ में संयोग है, और द आपके परीक्षा में दीर्घ संधि है। तो ये ऑप्शन का जो मिसप्रिंट हो चुका है इसका। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि देखेंगे इसमें बच्चों, मनोहार, उन्नति, सदैव, रविंद्र। तो कौन से में आपकी व्यंजन संधि है? तो अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर, तो मनोहर बनता है। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। यहाँ देखिए डबल आ चुका है, फिर वापस लोच वर्ण है यहाँ पे, तो उत धन नति उन्नति बनेगा, यहीं पर आपकी व्यंजन संधि होगी दोस्तों। सदैव में आपकी वृद्धि संधि होगी, रविंद्र में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। तो आपकी व्यंजन संधि युक्त शब्द है आपके उन्नति। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? अब गलत संधि शब्द देखना है दोस्तों हमें। सत धन शिव, सचिव, तय के बाद श है, तो तय बदलता है च में और श बदलता है छ में, तो ये सही है दोस्तों हमारे। त धर्म है ना, सत धर्म, तो तय बदलेगा द में और द रहेगा ध में ही और बनेगा सद्धर्म। पितृ उपदेश, पितृ में जो री है ये रे में बदलेगा और उपदेश लगेगा तो पितृ उपदेश बनेगा, ये भी आपका सही है। सत मार्ग, सत धन मार्ग, तो दोस्तों पहले वर्ण के बाद म वर्ण है, इसका मतलब पहला वर्ण पांचवें में बदलना चाहिए था, अर्थात लेकिन यहाँ किस में बदला है? तीसरे वर्ण में बदला है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला आपका गलत ऑप्शन है। तो निम्न में से संधि युक्त शब्द कौन सा गलत है? तो सत धन मार्ग गलत है, सदमार्ग नहीं होगा, यहाँ सन्मार्ग होगा। क्या होगा? यहाँ पर आपकी जो वर्ण है सदमार्ग जो है ये आपका गलत है, यहाँ पर आपके न वर्ण होगा। क्या होगा? द की जगह आपके न वर्ण होगा और न आधा होगा। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों। चलिए इसमें संधि बता देते हैं कौन से में कौन सी है। सचिव में आपकी व्यंजन संधि है, सतधर्म में भी आपकी व्यंजन संधि है, पितृ उपदेश में आपके बच्चों यहाँ पर यण संधि है, सन्मार्ग में भी आपकी व्यंजन संधि होगी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा। अ पृष्ठधन थ, पृष्ठधन ठ, पृष्ठधन थ, पृष्ठधन ठ, कौन सा यहाँ पर होगा? तो दोस्तों याद रखना, मूर्धन्य श के बाद, मूर्धन्य श के बाद, मूर्धन्य श मतलब श षटकोण के बाद यदि त थ होता है, कौन सा होता है? तय और थ वर्ण होता है, तो तय वर्ण बदलता है आपकी ट में। तय वर्ण किसमें बदलता है? आपकी ट में बदलता है, ठीक है। और थ जो वर्ण है
थ वर्ण जो है आपका, ये जो थ वर्ण है बेटा वो आपके बदलता है ठ में। किसमें बदलता है? तो यहाँ पर जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, फटाफट बताइएगा। पृष्ठधन थ होगा, पृष्ठधन ठ होगा, पृष्ठधन ठ होगा, त होगा या थ होगा? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ जो थ है तो श मूर्धन्य श के बाद जो थ है इसी को हम किस में बदलते हैं, ठ में बदलते हैं। चलिए अगला चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरीशचंद्र, दिनेश चंद्र। तो हरिश्चंद्र विसर्ग संधि का उदाहरण में कौन सा होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर विसर्ग संधि में हरिह धन चंद्र बनेगा पहली बात, और हरि धन चंद्र में आपके यहाँ जो ये वाला जो शब्द है बच्चों ये सही होगा, क्योंकि हमेशा विसर्ग का जो बना हुआ शब्द है वो हमेशा आधा होगा। यहाँ देखिए चंद्र से पहले ये भी पूरा है, ये श भी पूरा है, और यहाँ दिनेश, दिनेश तो खुद पूरा मूल शब्द है, तो इसमें आधा श है ही नहीं, या संयोग है। तो हरिश्चंद्र अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, हरिह धन चंद्र, और विसर्ग के स्थान पे आधा तालव्य श होगा। प्रश्न नंबर 32, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है आशीर धनवाद, आशीर धनवाद, आशीह धनवाद, आशी धन वाद। कौन सा इसमें सही होगा? तो दोस्तों याद रखना आशीर्वाद में विसर्ग संधि है, जो यहाँ पर र है, ये ऊपर जो र है ये विसर्ग के स्थान पे हुआ है, तो आपका आशीह धनवाद जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 33, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर, निरोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीरव में आपके विसर्ग संधि है, यहाँ निर्धन रव बना है, तो विसर्ग के बाद अगर रै आता है तो रै का लोप हो जाता है, तो नीरव, निर्दय इसमें भी निर है आपके निरोग में भी है, निडर में नी उपसर्ग है, अर्थात यहाँ आपके विसर्ग संधि नहीं है। निरोग में भी रै का लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा, और रै जो छोटा वर्ण है, छोटा स्वर है वो बड़े में बदलेगा, और निरोग में भी विसर्ग संधि होगी। तो नीरव, निर्दय, निरोग इसमें विसर्ग संधि है, केवल मात्र निडर में आपके विसर्ग संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 34, निष्कपट का संधि विच्छेद होगा। याद रखिएगा जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। नीह धन कपट, निश धन कपट, निशूधन कपट, निश धन कपट, कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों? तो आपको यहाँ मैं बता देती हूँ, निष्कपट, तो यहाँ मूल शब्द आपके कपट निकालेंगे, निश यहाँ पर उपसर्ग है, तो याद रखिएगा जब भी दोस्तों निश आप उपसर्ग निकालते हैं, उपसर्ग की जब बात करते हैं तो ये आपके इस तरह से निकलेगा, है ना, मतलब दंत शत वाला उपसर्ग ही आप निकालेंगे। यदि उपसर्ग अलग करने की बात होती है तो आप निस ये वाला निस निकालेंगे, निश धन कपट, निस उपसर्ग होगा। लेकिन जब आप संधि कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके नीह धन कपट जो होगा, अर्थात श को आप विसर्ग के रूप में लिखेंगे, तो नीह धन कपट जो है ये आपका सही होगा। पुरस्कृत का संधि रूप है, अब याद रखिएगा, चलिए इसमें देख लेते हैं पहले ऑप्शन, पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरस्कृति, पुरस्कृत और पुरस्कार, कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो दोस्तों यदि आपने विसर्ग संधि ध्यान से पढ़ी है तो आपको हमने बताया था, संस्कृत और सम और पुर के बाद अगर कृतकृतिकरणकार आते हैं, तो सम के बाद अगर कृतकृतिकरणकार आते हैं तो दंत्य शत्व का आगम होता है। किसका आगम होता है? दंत्य शत्व का आगम होता है। और अगर परी के बाद अगर क्या आता है, कृतकृतिकरणकार आता है, तो बच्चों यहाँ पर मूर्धन्य शत्व आता है। कौन सा शत्व आता है? मूर्धन्य शत्व आता है। ये आगम वाले नियम के अंदर है आपके, आगम वाले नियम, सॉरी आगम वाला नहीं, विसर्ग के स्थान पर शत्व हो जाएगा। एक सेकंड, पुरस्कृत, दोस्तों पुरस्कृत में हाँ पुरह, नमः, तिरह, है ना, इसके अंदर जो आपके विसर्ग होगा बच्चों, यहाँ पे परिष्कृत की हम बात करने जा रहे थे लेकिन सॉरी, तो पुरह, पुरस्कृत में आपके बच्चों ये वाला जो है ये आपके सही होगा। नमस, पुरस, तिरस,
भाह और श्रेयस, इसके जो विसर्ग है इनको आप क्या करेंगे, दंत शत्व में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, दंत शत्व में बदलेंगे दोस्तों। ये आपका जो है, हाँ, तो विसर्ग आपका किसमें बदलेगा, दंत शत्व में बदलेगा। अगर परी की बात की जाती है यहाँ परी के बाद, तो यहाँ परी नहीं है, पुरह था। हमने परी का बता रहे थे आपको कि परी के बाद अगर कृतिकरण कार आए तो आप मूर्धन्य श को लेकर आएंगे, वहां पर व्यंजन संधि होगी, है ना, वहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। लेकिन यहाँ पुरह कह रहा है, तो नमः पुरह तिरह, श्रय और भा के बाद अगर कै वर्ण आता है, कै वर्ण आता है, कै ख और प आता है, तो बच्चों वहां पर उसको आप दंत शब्द में बदलेंगे। यहाँ पर आपका पुरस्कृत जो है ये सही होगा। चलिए दोस्तों, आज आपके जो 35 क्वेश्चन हैं ये पूरे हमने करवाए हैं। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये आप कमेंट में आप डालेंगे कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर आपने सही आपके हुए हैं और कितने आपने गलत किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिएगा दोस्तों, हम आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।